हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित आपके अपने यूट्यूब चैनल भारतीय क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम झारखंड का भूगोल में झारखंड की मिट्टी का अध्ययन करेंगे। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए टाइम ना लेते हुए ज़्यादा आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास है झारखंड की मिट्टी पे। देखिए पहला पॉइंट क्या है कि झारखंड में 6 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है। झारखंड में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? 6 प्रकार का। पहला जो है लाल मिट्टी, दूसरा काली मिट्टी, ठीक है, तीसरा लेटेराइट मिट्टी, चौथा जलोढ़ मिट्टी, पांचवा अब्रक मूल मिट्टी, ठीक है, और छठा है रेतीली मिट्टी। झारखंड में क्वेश्चन आता है कि झारखंड में कितने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है, तो झारखंड में 6 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है, ठीक है, यही 6 प्रकार है। अब आते हैं इसमें, देखते हैं। पहला है लाल मिट्टी, ठीक है। तो लाल मिट्टी के बारे में क्या बोलता है कि लाल मिट्टी का राज्य में सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है। ये जो लाल मिट्टी का जो है राज्य में ये बहुत ज़्यादा मात्रा में फैला हुआ है, ठीक है। यह प्रदेश की मुख्य मिट्टी है। देखिए आखिर इसको प्रदेश की मुख्य मिट्टी क्यों कहा गया, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये लाल मिट्टी है लिखा हुआ, ठीक है, इसको इस पर मैंने इंडिकेट किया है। देखिए ये पूरा जो क्षेत्र, ये इधर आप देख सकते हैं कि ये लाल मिट्टी है। तो इसका विस्तार झारखंड में ज़्यादा है कि नहीं है? इसलिए झारखंड राज्य का ये प्रमुख मिट्टी भी है, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट, लाल मिट्टी का सबसे अच्छा विकास आर्कियन काल के चट्टानों, आर्कियन, ग्रेनाइट तथा नीस के क्षेत्र में हुआ, ठीक है। जो लाल मिट्टी का जो सबसे अच्छा विकास है वो आर्कियन काल के चट्टानों में हुआ, जिसमें आर्कियन, ग्रेनाइट और नीस के क्षेत्र में हुआ। यदि आप इसके बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो हमारा वीडियो जो एक है झारखंड की भूगर्भिक संरचना, उसमें मैंने बताया है कि कौन काल में क्या क्या आया था, ठीक है। आप उसको देखिए, इस पॉइंट को वहाँ से क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। और आपने नहीं देखा तो उसको जरूर देखें ताकि आपको समझने में ज़्यादा अच्छा मदद करे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, यह मिट्टी झारखंड के 90% भूभाग में पाया जाता है। यह जो मिट्टी लाल मिट्टी है वो 90% भूभाग में पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, इस मिट्टी में मैग्नीशियम, फॉस्फेट, नाइट्रोजन तथा ह्यूमस के अंश कम पाए जाते हैं। ये जो लाल मिट्टी है उसमें क्या क्या कम पाया जाता है? तो मैग्नीशियम, फॉस्फेट, नाइट्रोजन एवं ह्यूमस के अंश बहुत कम पाए जाते हैं, जबकि लोहे के अंश की अधिकता होती है। जो ये लाल मिट्टी होती है तो लाल मिट्टी में ज़्यादा क्या पाया जाता है? तो लोहे का जो अंश है वो काफ़ी मात्रा में इसमें पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अब्रक मूल की लाल मिट्टी हजारीबाग और कोडरमा के क्षेत्र में पाई जाती है। ये जो अब्रक मूल की जो मिट्टी है वो कहाँ पाया जाता है? तो ये कोडरमा और हजारीबाग के क्षेत्रों में, ठीक है। अब देखते हैं इसमें क्या क्या इसको खेती होती है। देखिए यह मिट्टी चावल, ज्वार, बाजरा आदि के लिए उपयुक्त है। यह जो लाल मिट्टी है ये जो है चावल, ज्वार, बाजरा आदि के लिए ये मिट्टी उपयुक्त माना जाता है, ठीक है। अब देखते हैं हम लाल मिट्टी के बारे में, काली मिट्टी के बारे में। नेक्स्ट देखिए, अब काली मिट्टी के बारे में क्या बताता है कि इस मिट्टी का विकास मुख्य रूप से राजमहल ट्रैप के क्षेत्र में हुआ। ये जो मिट्टी है इसका जो विकास मुख्य रूप से कहाँ हुआ? तो राजमहल के ट्रैप में। आप देख सकते हैं यहाँ पे आप इसको कि ये जो क्षेत्र है काली मिट्टी, यहाँ पे ये देखो मैंने इसको बोल्ड किया है, ब्लैक पूरा डिनोट किया है, ठीक है। और ये जो क्षेत्र है ये राजमहल का ट्रैप का क्षेत्र है, ठीक है। आप इसको यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। तो क्या बोलता है कि इस मिट्टी का मुख्य विकास राजमहल के ट्रैप के क्षेत्रों में हुआ, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, इस मिट्टी का निर्माण बेसाल्टिक चट्टानों के ऋतु क्षरण के परिणाम स्वरूप हुआ। इस जो मिट्टी का जो निर्माण हुआ था वो कैसे हुआ था? तो बेसाल्ट चट्टानों के ऋतु क्षरण का सेंस ये होता है कि जो भी मतलब ऋतु में जो वर्षा ऋतु में जैसे मान लेते हैं कि बारिश से मिट्टी का जो कटाव होता है, अपर्दन होता है, उस प्रकार इसका इस मिट्टी का निर्माण हुआ, ठीक है। और समझने के लिए जैसे पहाड़ है, मान लेते हैं पहाड़ से ये पहाड़ है तो बरसात हुआ यहाँ पे, तो ये मिट्टी जो क्षेत्र था वो ये यहाँ से कटाव के बहते इस क्षेत्रों में फैल गया। तो यही चीज़ है ये ऋतु क्षरण। इस मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। इस काली मिट्टी को क्या बोला जाता है? तो रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, इस मिट्टी में लोहा, चूना, मैग्नीशियम एवं एल्युमिनियम की अधिकता पाई जाती है। देखिए लाल मिट्टी में अधिकता किसकी पाई जाती थी? लोहा की। काली मिट्टी में किसका अधिकता पाया जाता है? लोहा का, चूना का, मैग्नीशियम एवं एल्युमिनियम की अधिकता पाई जाती है। जबकि नाइट्रोजन, जैविक पदार्थ
तथा फॉस्फोरिक अम्ल की कमी पाई जाती है। अब बोलता है कि अधिकता तो ये सब चीज का पाया जाता है, लोहा, चूना, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, लेकिन कमी किसका होता है? तो नाइट्रोजन, जैविक पदार्थ और फॉस्फोरिक अम्ल की इसमें कमी पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। यह मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। आप लोग जानते होंगे कि काली मिट्टी जो है कपास के लिए वो बहुत ही अच्छा होता है। ठीक है, तो बोलता है कि राजमहल ट्रैप के क्षेत्र में इस मिट्टी पर धान एवं चना आदि की अच्छी फसल होती है। और ये जो राजमहल का ट्रैप है, जो क्षेत्र है वो राजमहल का, उसमें क्या होता है, किस चीज़ का खेती होता है? तो धान और चना की इसमें अच्छी फसल होती है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट है, तीसरा है लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी के बारे में अध्ययन करते थोड़ा सा। क्या है? यह मिट्टी गहरे लाल रंग की होती है। यह जो मिट्टी है ये गहरे लाल रंग की मिट्टी होती है। इसमें लो ऑक्साइड की प्रधानता होती है। यह मिट्टी गहरे लाल रंग की होती है और इसमें किसकी प्रधानता होती है? तो लोह ऑक्साइड की। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, झारखंड में लेटेराइट मिट्टी के 3 क्षेत्र हैं। झारखंड में जो ये लेटेराइट मिट्टी होते हैं वो 3 क्षेत्र में कौन कौन है? तो पाट क्षेत्र, राजमहल की पहाड़ी, पूर्वी भाग, राजमहल का पूर्वी भाग और पश्चिमी सिंहभूम, ये 3 क्षेत्र में इसका विकास होता है। आप देख लीजिए लेटेराइट मिट्टी क्या, पहले देखिए लेटेराइट मिट्टी मैंने इसको इंडिकेट किया इस प्रकार से। देखिए आप, ये पाट क्षेत्र में गिनती आता है। देखिए यहाँ पे ये आपका ये भी क्षेत्र में भी लेटेराइट मिट्टी होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे भी पश्चिमी सिंहभूम मैंने बताया। देखिए पश्चिमी सिंहभूम का क्षेत्र ये है, तो यहाँ पे भी आपका लेटेराइट मिट्टी होता है। लेटेराइट मिट्टी पश्चिमी सिंहभूम हो गया। ये आपका इधर आप देख सकते हैं एग्जैक्ट, सॉरी ये पूरा साइड है ना, ये पूर्वी सिंहभूम का क्षेत्र है और ये आपका पाट क्षेत्र हो गया। ठीक है, और ये आपका इधर ये भी हो गया। तो इन क्षेत्रों में लेटेराइट मिट्टी का नेक्स्ट देखते हैं आगे। इस मिट्टी में एल्युमिनियम तथा लोहे की मिश्रित सिलिकेट पाए जाते हैं। इस मिट्टी में, लेटेराइट मिट्टी में एल्युमिनियम और लोहे की मिश्रित सिलिकेट पाए जाते हैं, जबकि नाइट्रोजन, फॉस्फोरिक अम्ल, पोटास, चूना, मैग्नीशियम की कमी पाई जाती है। इस मिट्टी लेटेराइट मिट्टी में किसी की कमी पाई जाती है? तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरिक अम्ल, पोटास, चूना, मैग्नीशियम की कमी पाई जाती है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, हम जलोढ़ मिट्टी देखते हैं क्या जलोढ़ मिट्टी के बारे में, सॉरी ठीक है, देखते हैं जलोढ़ मिट्टी के बारे में थोड़ा सा। यह झारखंड में पाई जाने वाली मिट्टियों की सबसे नवीन मिट्टी है। ये जो जलोढ़ मिट्टी है ये झारखंड में पाई जाने वाली मिट्टियों में सबसे नवीन मिट्टी, सबसे नया मिट्टी है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, झारखंड में इस मिट्टी का विकास मुख्य रूप से 2 क्षेत्रों में हुआ। ये जो जलोढ़ मिट्टी है इसका विकास जो है झारखंड में मुख्यतः 2 क्षेत्र में हुआ। कहाँ का ये देखते हैं, तो साहिबगंज का उत्तर पश्चिमी किनारा तथा उत्तरी पूर्वी किनारा में, मतलब साहिबगंज का उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्वी क्षेत्र में ये हुआ है। ठीक है, और पाकुड़ के पूर्वी क्षेत्र में इसका इस जलोढ़ मिट्टी का विकास बहुत ज़्यादा हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, राज्य में जलोढ़ मिट्टी के दोनों प्रकार पाए जाते हैं। राज्य में जो जलोढ़ मिट्टी का दोनों प्रकार पाया जाता है। देखते हैं जलोढ़ मिट्टी क्या होता है, जो नदी से बहता है उसको बोलते हैं जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, तो क्या बोलता है उसमें क्या होता है, 2 प्रकार का, एक भांगर, एक खादर। खादर और भांगर आप लोग जानते होंगे, आप पढ़े होंगे 8-9 में ये चीज़ है। ठीक है, तो भांगर पुरातन जलोढ़ है जिसको जो है साहिबगंज के क्षेत्र में। ठीक है, और खादर एक नवीन जलोढ़ है जो पाकुड़ के क्षेत्र में मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इस मिट्टी में चूना तथा पोटास की अधिकता पाई जाती है। ध्यान रखिएगा कि ये जो जलोढ़ मिट्टी है उसमें क्या पाया जाता है, चूना और पोटास की अधिकता पाई जाती है, जबकि नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी पाई जाती है। ध्यान, क्वेश्चन रखिएगा, पूछ आ सकता है कि जलोढ़ मिट्टी में किसी की कमी होती है, तो नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, यह मिट्टी धान तथा गेहूं के लिए उपयोगी है। ये जो मिट्टी है वो किस चीज़ के लिए उपयोगी है, तो धान और गेहूं के लिए। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट है आपका अब्रक मूल मिट्टी। नेक्स्ट है अब्रक मूल मिट्टी। तो इसमें पॉइंट है क्या पहला, कि यह मिट्टी मुख्यतः कोडरमा हजारीबाग के क्षेत्र में पाई जाती है। आप जानते होंगे कि कोडरमा को अब्रक नगरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इसलिए अब्रक मूलक मिट्टी कहाँ पाया जाता है, कोडरमा हजारीबाग के क्षेत्र में। यह अब्रक मूल की लाल मिट्टी पाई जाती है। यहाँ जो है अब्रक मूल की लाल मिट्टी, कैसी मिट्टी पाई जाती है, तो लाल मिट्टी पाई जाती है। अब्रक मूलक लाल मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, इस मिट्टी में कोदो, सरगुजा आदि की खेती होती है। इस मिट्टी में किसी की खेती होती है, तो कोदो और सरगुजा की खेती होती है इस अब्रक मिट्टी में, अब्रक मूल की मिट्टी में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं,
रेतीली मिट्टी। ठीक है, रेतीली मिट्टी के बारे में क्या बताता है कि इस प्रकार की मिट्टी पूर्वी हजारीबाग धनबाद जिले में पाई जाती है। इस प्रकार का जो मिट्टी है वो कहाँ पाया जाता है, तो पूर्वी हजारीबाग तथा धनबाद के जिले में पाई जाती है। ठीक है, इस रंग लाल इसका जो रंग है लालिमा युक्त धूसर तथा पीला होता है। ध्यान रखिएगा जी, रेतीली मिट्टी का जो कलर है, रंग है, कैसा है, तो लालिमा युक्त धूसर और पीला। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, यह मिट्टी दामोदर घाटी के क्षेत्र में पाई जाती है। रेतीली मिट्टी का जो क्षेत्र है किस मिट्टी में पाया जाता है, किस क्षेत्र में पाया जाता है, तो दामोदर घाटी के क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, आपका ये 6 जो मिट्टी था वो खत्म हो गया। अब देखते हैं कुछ अन्य प्रकार की मिट्टियाँ भी होती है, देख लीजिए इसको। उच्च भूमि वाली धूसर पीली मिट्टी, क्या बोलता है कि उच्च भूमि वाली धूसर पीली मिट्टी में क्या बोलता है कोई, कि यह मिट्टी पलामू, गढ़वा तथा लातेहार के ऊंचे पठारी क्षेत्रों में पाई जाती है। ये जो उच्च भूमि वाले जो धूसर पीली मिट्टी है वो कहाँ पाए जाते हैं, तो पलामू, गढ़वा, लातेहार के ऊंचे पठारी में। ठीक है, और इसका रंग कैसा होता है, तो पीला और धूसर। देखिए यहीं पे इंडिकेट कर दिया है, आपको पता समझना होगा कि धूसर और पीली बोला, दोनों बोला है, तो किस प्रकार इसका रंग कैसा होगा, पीला भी और धूसर भी। ठीक है, अब देखते हैं थोड़ा सा यहाँ पे एक है और पॉइंट है, धात्विक गुणों वाली मिट्टी। धात्विक गुणों में मिट्टी में क्या क्या आता है कि यह मिट्टी पश्चिमी सिंहभूम के दक्षिणी भाग में पाई जाती है। यह जो मिट्टी है वो कहाँ पाया जाता है, तो पश्चिमी सिंहभूम के दक्षिणी भाग में। नेक्स्ट पॉइंट है कि ये जो धात्विक गुणों की जो मिट्टी है, क्वेश्चन पूछा है, ये ध्यान रखिए दोस्त कि फॉरेस्ट गार्ड में यहाँ से क्वेश्चन आया था कि धात्विक गुणों वाली मिट्टी झारखंड के किस जिले में पाई जाती है। इसी बात को ध्यान रखिएगा कि पश्चिमी सिंहभूम में धात्विक गुणों वाली मिट्टी पाई जाती है। और इस जो मिट्टी है वो पशुपालन के लिए बहुत ही उपयुक्त है। ठीक है, ये जो मिट्टी है वो पशुपालन के लिए बहुत ही उपयुक्त है। आप थोड़ा यहाँ पे देख लीजिए कि रेतीली मिट्टी जो है आपका वो कहाँ पाया जाता है। देखिए रेतीली मिट्टी इस क्षेत्रों में दामोदर घाटी के क्षेत्र में पाया जाता है, मैंने बताया कि दामोदर घाटी के क्षेत्र में पाया जाता है। लाल मिट्टी 90% क्षेत्रों में पाया जाता है, ये पूरा यहाँ से इधर ये पूरा आपका लाल मिट्टी ही है। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी के बारे में देखते हैं, तो जलोढ़ मिट्टी देख लीजिए आप कि ये जो क्षेत्र है ये जलोढ़ मिट्टी है। ठीक है, ये पूरा ठीक है। अब्रक मूलक हम क्या बोले, हजारीबाग और कोडरमा। देखिए अब यहाँ ये क्षेत्र जो आता है हजारीबाग और कोडरमा का है। काली मिट्टी आपको बताया कि ये जो राजमहल ट्रैप है यहाँ पे पाया जाता है। लेटराइट मिट्टी मैंने बताया कि पाट क्षेत्र पश्चिमी सिंहभूम पूर्वी सिंहभूम और ये क्षेत्र में। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों। यदि आपको मेरा वीडियो ये पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।